हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरियादर सेंट्रल कॉलेज का अध्यापक श्री केशव देव आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ने आ रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने आपके क्वेश्चंस करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, यानी कि जितने भी बहुभुज हैं आपके उसके समुच्चय ए में रिलेशन दे रखा है आर बराबर P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। यानी कि P1 बहुभुज और P2 बहुभुज दोनों की संख्या कैसी है? समान है भुजाओं की। प्रकार से संप्रभा से संबंधित तारीख तुल्यता संबंध है। सबसे पहले हमें जो रिलेशन है वो तुल्यता संबंध दिखाना है और 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है। 3, 4 और 5 लंबाई वाले भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के, यानी कि हमें इनके संबंधित जितने भी त्रिभुज हैं उसका ए का सेट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन क्या कह रहा है कि जो P1 P2 है इसमें P1 और P2 की भुजाओं की संख्या कैसी है? समान है। तो रिलेशन क्या स्वतुल्य हो सकता है? भाई तुल्यता संबंध दर्शाना है। तो तुल्यता संबंध कब होगा? जब हमारा स्वतुल्य और सम्मित और संक्रामक होगा। तो मैं कहूँगा हाँ भाई, रिलेशन स्वतुल्य है। रिलेशन कैसा है? स्वतुल्य है। क्योंकि भाई स्वतुल्य क्यों है? क्योंकि किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या स्वयं की भुजाओं की संख्या के समान होती है। क्योंकि किसी भी बहुभुज में, भाई कोई भी बहुभुज हो, स्वयं की भुजाओं की संख्या के समान तो होगी। किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या, किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या स्वयं की भुजाओं की संख्या के समान होती है। स्वयं की भुजाओं की संख्या के समान होती है। बच्चों की हम जानते हैं कि कोई भी बहुभुज लें, हम त्रिभुज लें और त्रिभुज की जितनी भी भुजाएं वो स्वयं भुजाओं की समान ही होंगी। भाई अगर P है तो P1 के समान होगा। अगर मेरा P1 जो है वो बिलोंग्स करता है रिलेशन सेट ए को, ठीक है, क्योंकि सेट ए है, तब मैं कह सकता हूँ कि P1, P1 जो है वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन को, क्योंकि P1 बहुभुज की भुजाओं की संख्या P1 बहुभुज की भुजाओं की संख्या के समान होगी, क्योंकि स्वयं का बहुभुज है भाई, वो खुद ही तो दोबारा रख दिया मैंने। तो इसकी बहुभुज भुजाओं की संख्या, इसकी बहुभुज की भुजाओं की संख्या समान ही होगी। ठीक है, इसके बारे में बात कर ली मैंने। अब मैं बात करूँगा सम्मित की, क्योंकि रिलेशन सम्मित है। रिलेशन कैसा है? सम्मित है। अब वो सम्मित क्यों है? क्योंकि अब सम्मित में हम क्या दिखाते हैं? सम्मित में हमें दिखाना पड़ता है कि अगर P1 P2 जो है रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो P2 P1 भी रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए, अपोजिट उनका। तो P1 P2 रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो P1 बहुभुज में भुजाओं की संख्या P2 बहुभुज की भुजाओं की संख्या के समान होगी। ठीक है, कहेंगे ना कहेंगे? तो हम क्या कह सकते हैं हम इसमें कि P1 में क्योंकि भाई यहाँ तो दिखा रखा है P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, क्योंकि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है, अतः P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या भी समान होगी। P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान होगी। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चंस मैंने आपको इसी तरीके से मैं करवाता आ रहा हूँ
11, 12, अब 13 में करवा रहा हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलर ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। भाई हम जानते हैं कि जब P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान होगी तो उल्टा कर ले उन्हें, तो P2 और P1 की भी भुजाओं की संख्या समान होगी ना, तो P1 और P2 और P1 की भुजाओं की संख्या समान होगी। इससे कि हम क्या कह सकते हैं कि P1, P2 जो है अगर रिलेशन को बिलोंग करते हैं तब P2, P1 भी रिलेशन को बिलोंग करेंगे हमारे। ठीक है, इससे हम ये कह सकते हैं कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है तो P2 और P1 की भुजाओं की संख्या समान है, उल्टा कर दो उसे। अच्छा जी, रिलेशन कैसा हो गया? सममित हो गया। अब मैं रिलेशन संक्रामक कहूँगा। रिलेशन संक्रामक है। रिलेशन संक्रामक क्यों है? क्योंकि भाई इसमें मुझे 3 एलिमेंट्स लेने हैं। 3 एलिमेंट्स कौन कौन से लूँगा? P1, P2 और P3 ले लेता हूँ। अब इसमें क्या दिखाना पड़ेगा कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है और P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है, तब क्या होगा? P1 और P3 की भुजाओं की संख्या भी समान होगी, क्योंकि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, की भुजाओं की संख्या समान है तथा अब मैंने P3 भी तो लिया है, तथा P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या भी समान है। भुजाओं की संख्या समान है, तब हम क्या कहेंगे? तब हम कह सकते हैं कि जब P1 और P2 और P2 और P3, तो P1 और P3 नहीं हो जाएंगे, तब P1 तथा P3 जो बहुभुज होंगे उनकी भुजाओं की भी संख्या समान होगी ना। P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या भी समान होगी। भुजाओं की संख्या भी समान होगी। ठीक है, इससे हमारा संक्रामक हो जाता है। जैसे अगर हमारे रिलेशन में है कि P1, P2 अगर रिलेशन को बिलोंग करते हैं और P2, P3 रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? P1 और P3 भी रिलेशन को बिलोंग करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि P1 तथा P3 भी रिलेशन को बिलोंग करेंगे। यहाँ से हमारा रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक आ जाता है। इससे हम क्या कह सकते हैं? अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ कि रिलेशन आर एक तुल्यता संबंध, एक तुल्यता संबंध है। ओके, यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया कि जो रिलेशन है वो तुल्यता संबंध है। अब हमें इसके आगे क्या करना है? देखिए, इसके आगे क्या करना है, अब हमें ये दिखाना है कि 3, 4 और 5 लंबाई वाली भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित, यानी कि समुच्चय में ये जो समकोण त्रिभुज है वो किस तरीके से हम समुच्चय में दिखा सकते हैं, ये हमें दिखाना है इसमें। तो देखिए, बहुत ही सिंपल बात है। आप जानते होंगे कि समुच्चय का मतलब क्या होता है। समुच्चय का मतलब होता है कि सभी जितने भी त्रिभुज हैं उनका सेट लिया गया है। समकोण त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, इस तरीके से कई सारे त्रिभुज होते हैं, उनमें से तो लिए गए ये समकोण त्रिभुज। तो अब इससे हम किस तरीके से समुच्चय में लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि जो सेट बनेगा हमारा A बराबर, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, इसका लास्ट वाले का, A बराबर कि सभी समतल में, ऐसा करते हैं समतल में लेना है, समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, इस तरीके से लिख सकते हैं।
क्योंकि सभी त्रिभुजों का समुच्चय कहा है मैंने, तो इनमें से हमारा सभी त्रिभुजों में से समकोण त्रिभुज भी होंगे, विषमबाहु त्रिभुज भी होंगे, समबाहु त्रिभुज भी होंगे, यानी कि कई प्रकार के त्रिभुज होंगे हमारे। तो ये समकोण त्रिभुज को हम इसमें से ले सकते हैं। तो जो हमारा लास्ट वाला लाइन जो है वो इस तरीके से आ सकती है कि ए बराबर समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है, और एल में देखिए एक्स वाई तल में जो एक्स वाई प्लेन दे रखा है आपको, उसमें समस्त रेखाओं का समुच्चय एल दे रखा है, यानी कि सेट जो है वो एल दे रखा है। ठीक है, एल में जो रिलेशन बना रखा है उसने वो L1 L2, L1 समांतर है L2 के, यानी कि इसमें क्या होगा, इस ऑर्डर पेयर में जो पहला वाला वो दूसरे वाले के समांतर रहेगा। द्वारा प्रवाह से संबंधित आर है, सिद्ध करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है, और लास्ट में कह रहा है कि रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है, कि जो y बराबर 2x+4 है इससे संबंधित सभी रेखाओं के समुच्चय का समुच्चय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले में जो आपको रिलेशन दे रखा है उससे मुझे तुल्यता संबंध दर्शाना है। तो तुल्यता संबंध दर्शाने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, रिलेशन स्वतुल्य होना चाहिए, रिलेशन सममित होना चाहिए, और रिलेशन संक्रामक होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन रिलेशन होती हैं तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो है वो तुल्यता संबंध है। तो रिलेशन को स्वतुल्य कहना है तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो है वो स्वतुल्य है, रिलेशन स्वतुल्य है। क्यों? क्योंकि अगर मैं L1 लूँ, अगर मेरा L1 जो है भाई, L1 जो है वो बिलोंग्स करता है सेट L को, क्योंकि जो समुच्चय वो L है। ठीक है, समुच्चय L को, तो मैं कह सकता हूँ कि जो L1 होगा वो स्वयं के समांतर रहेगा। L1 जो है वो स्वयं L1 के समांतर रहेगा, क्योंकि उसमें कह दिया कि L1 समांतर L2 के, यानी कि हमें ऐसे ऑर्डर पे लेने जो आपस में समांतर हों। तो L1 स्वयं L1 के समांतर रहेगा। ठीक है, जो L1 रेखा है वो स्वयं रेखा के समांतर तो रहेगी, तब हम कह सकते हैं कि L1, L2 जो रहेगा वो बिलोंग्स कर देगा रिलेशन को। ओके, तो L1, L1 इसे L1 ही कहेंगे ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्वतुल्य की, तो डबलेट्स होने चाहिए। तो भाई L1 रेखा L1 के समांतर ही रहेगी वो। तो अब मैं बात करूँगा सममित की। रिलेशन सममित है, रिलेशन कैसा है, सममित है। क्योंकि हम जानते हैं कि L1, L2 लेना है मुझे, L1 समांतर है L2 के, यदि L1 जो है वो समांतर है L2 के, तब L2 भी तो समांतर है L1 के। ऐसे कह नहीं सकते, जब L1 समांतर है L2 के तब L2 भी तो समांतर होगी, उल्टा कर सकते हैं ना। तो इससे हम क्या कहेंगे कि L1, L2 जो है वो बिलोंग्स करता है रिलेशन को, तब L2, L1 भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। यहाँ से सम्मित हो गया। अब हम कहेंगे कि जो रिलेशन है वो संक्रामक होगा, संक्रामक है। रिलेशन कैसा है, संक्रामक है। क्योंकि अब इसमें तीन लेने एलिमेंट्स, क्योंकि L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है L3 के, तब L1 समांतर नहीं होगा L3 के, बिल्कुल होगा भाई। जब L1 L2 के और L2 L3 के, तो L1 L3 के समांतर तो होगा ही होगा, यानी कि जो L1 रेखा है वो L2 रेखा के समांतर है और L2 रेखा L3 की रेखा के समांतर है, तो L1 रेखा L3 रेखा के समांतर होगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि L1, L2 बिलोंग्स करता है रिलेशन को, और L2, L3 बिलोंग्स करता है रिलेशन को, तब हम कहेंगे कि L1, L3 भी बिलोंग्स करेगा आपके रिलेशन को। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। अब हम कह सकते हैं अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ कि जो रिलेशन है वो एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध
है। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या दिखा दिया कि जो रिलेशन है वो तुल्यता संबंध है। तो देखो अब हमें क्या दिखाना है कि जो रेखा y बराबर 2x+4 है उससे संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि भाई इससे संबंधित रेखाएं क्या क्या हो सकती हैं। भाई अगर मैं 4 की जगह और कुछ रख सकता हूँ, जितने भी कांस्टेंट नंबर है अगर रखता जाऊँ तो इससे संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय निकलता जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार y बराबर 2x+4 का y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय y बराबर 2x+c है, जहाँ c बराबर नियतांक रहेगा, कांस्टेंट नंबर्स, यानी कि y बराबर 2x+c क्यों लिया है कि तभी तो इससे संबंधित रेखाएं बनेंगी। 2x+5, 2x+6, इस तरीके से आप अनेक रेखाएं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सेट बन गया आपका। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया। देखा आपने कितना ही सरल हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 यानी कि ये सेट दे रखा है आपको, में रिलेशन दे रखा है 1,2, 2,2, 1,1, 4,4, 1,3, 3,3 और 3,2 द्वारा परिवार से संबंधित आ रहे हैं। यानी कि हमें इसमें बताना है कि क्या चीज़ है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक में से क्या क्या चीज़ हो सकता है इसमें। ठीक है, तो अब हमें ये फाइंड करना है। तो अब हम सबसे पहले स्वतुल्य को चेक करेंगे कि स्वतुल्य के लिए क्या है। तो अब स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे पास जितने भी सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं सेट में उनके सब के डबलेट्स इसमें मिलने चाहिए। तो मैंने देखा कि 1, 2, 3, 4 क्या 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 क्या इसमें है, चेक करें। 1,1, 4,4, 3,3 और 2,2 यानी कि सब के डबलेट्स मिल गए मुझे, तो रिलेशन स्वतुल्य है। रिलेशन स्वतुल्य है क्योंकि सभी a बिलोंग्स टू a के लिए, यानी कि जितने भी a बराबर दे देता हूँ मैं इसमें कि सेट a बराबर के लिए इनके डबलेट मुझे रिलेशन में बिलोंग करते हैं। ठीक है, सभी मिल रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ सममित की। सममित कंडीशन कहती है कि अगर a, b है तो b, a होना चाहिए रिलेशन में। चेक करें कि 1,2 है तो 2,1 भी इसमें मिलना चाहिए। क्या है 1,2, 2,1 चेक कर लूँ मैं इसमें, नहीं है, तो जो रिलेशन है वो सममित नहीं है। रिलेशन सममित नहीं है। रिलेशन सममित नहीं है क्योंकि यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1,2 तो बिलोंग्स करता है रिलेशन को, बट 2,1 जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, यहाँ से सममित नहीं है। अब मैं बात कर लूँ संक्रामक की। क्या रिलेशन संक्रामक है? संक्रामक कंडीशन कहती है कि a, b, b, c, तो a, c होना ज़रूरी है। चेक करें 1,2, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला 2,2, तो 1 क्या 1,2 है इसमें, बिल्कुल है। फिर आ जाए तो 2,2, 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, चलो 1,1, 4,4 ये तो आपस अपने आप में ही संक्रामक है। अब आ जाता है 1,3, 1,3, 3,3, 1,3, 3,2, 2,2 और 3,2 यानी कि सभी मुझे मिल रहे हैं इसमें। तो हम कह सकते हैं कि R जो है वो संक्रामक है, रिलेशन संक्रामक है। रिलेशन संक्रामक है क्योंकि इसमें मुझे a, b बिलोंग्स करता है रिलेशन को और b, c भी बिलोंग्स करता है रिलेशन को, तब a, c भी इसमें बिलोंग्स करता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो रिलेशन है, रिलेशन स्वतुल्य तथा संक्रामक है। यानी कि स्वतुल्य और संक्रामक तो है,
किंतु सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब आपको पता चल गया होगा क्यों नहीं है। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूँगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। मान लीजिए कि समुच्चय एन में, यानी कि जो सेट दे रखा है वो नेचुरल नंबर का दे रखा है, ठीक है। रिलेशन बना रखा है उसने, रिलेशन आर बराबर ए कोमा बी सच दैट ए इजकल टू बी माइनस 2, यानी कि रिलेशन है आपका, रिलेशन आर इजकल टू, ऑर्डर पेयर में ऐसे लेने हैं कि ए इजकल टू बी माइनस 2 और बी यहाँ में इज़ ग्रेटर देन 6, यानी कि बी की वैल्यू जो है हमें 6 से बड़ी रख के चलनी है और ए की वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। चलो रखते हैं। ए बराबर बी माइनस 2 के लिए मैं सबसे पहले 6 से बड़ी क्या आती है, 7 रहती है, 7 रखता हूँ। तो ए बराबर क्या मिलता है, जब 7 माइनस 2 रखेंगे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और बी की वैल्यू रखो इसमें, जब 8 रखेंगे तो 8 माइनस 2 6 मिलेगा, 9 रखेंगे तो 9 माइनस 2 7 मिलेगा, 10 रखेंगे तो 10 माइनस 2 8 मिलेगा। यानी कि बी की वैल्यू अगर हम 6 से बड़ी 7 रख रहे हैं तो 5 मिल रहा है, क्योंकि 7 माइनस 2 8 रखेंगे तो 6, 9 रखेंगे 7, 10 रखेंगे तो 8। इस तरीके से आपकी जो रिलेशन है वो क्या बन जाता है, रिलेशन बन जाता है कि ए की वैल्यू 5 मिलती है जब बी की वैल्यू 7 रखते हैं आप, तो 5,7। ए की वैल्यू 6 मिलती है जब बी की वैल्यू 8 रखते हैं तो 6,8, ठीक है। ए की वैल्यू 7 मिलती है जब बी की वैल्यू 9 रखते हैं आप, 7,9, 8,10, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू पहले रखनी है, कोमा डॉट डॉट। इस तरीके से आपको रिलेशन मिलेगा। अब वो कह रहा है कि रिलेशन में आपको ये इनमें से कौन सा सही है, क्या 2,4 मिल रहा है, नहीं है, क्या 3,8 है, नहीं है, क्या 6,8 है, क्या 8,7 है, नहीं है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें क्या कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो हम कह सकते हैं इट्स इज राइट करेक्ट आंसर है आपका सी नंबर, क्योंकि इसमें मुझे 6,8 मिल रहा है जो कि रिलेशन को बिलोंग करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों, जब आप 8 रखोगे बी की जगह तो 8 में से 2 गए तो 6, ए की जगह 6 और बी की जगह 8, तो 6,8। आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपकी संबंध और फलन की एक्सरसाइज 1.1 की ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको अभी इसकी एक्सरसाइज में से किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।